नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 24 जनवरी सोमवार से 30 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन से विशेष व्रत और त्योहार है जो कि इस सप्ताह को और भी अधिक विशेष बना रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 25 जनवरी से, यानी 25 जनवरी मंगलवार को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 26 जनवरी बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस आ रहा है और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है जो कि पूरा राष्ट्र मनाएगा। 28 जनवरी शुक्रवार को षटतीला एकादशी आ रही है। 30 जनवरी रविवार को प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है इस वीक के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है। कार्यों में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय शत्रु पक्ष आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन कोई विशेष घटना आपके साथ घट सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सप्ताह के प्रारंभ में विशेष सतर्कता रखनी पड़ेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जीवन साथी का मार्गदर्शन और उनका विशेष साथ और सहयोग आपको हर जगह प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में आ रही दिक्कतें इस समय आपके दूर हो जाएगी और व्यापार में अच्छा खासा लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही बड़ा चुनौतियों वाला और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा, क्योंकि सप्ताह के मिड में कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर थोपी जा सकती है, जिस वजह से काम की अधिकता की वजह से थकान और कमजोरी का आप अनुभव करेंगे और अपने आप को असमर्थ पाएंगे इन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में। उसके बावजूद भी आप पूरी कोशिश और प्रयासों के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस समय दूरगामी यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यात्रा पर जाते समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक्सीडेंट आपका हो सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। वहीं चंद्र और केतु का ग्रहण योग मिड एंड में बना हुआ है, इसलिए कार्यों में कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसलिए अपने कार्यों को बहुत ही सजगता से आपको पूर्ण करना पड़ेगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। गलत कार्यों में आपने अगर कोई निवेश किया है तो उसमें नुकसान की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। इस समय अगर आपने रिश्वत लेने का प्रयास किया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और जेल यात्रा का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप धन कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। मानव सेवा और लोक कल्याण के कार्यों में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल और शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और मंगलमय रहेगी। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। वहीं छात्रों के लिए भी ये समय विशेष बना हुआ है। पढ़ाई में आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे और अपने कार्यों में सजगता की वजह से आप उत्तम परिणामों की प्राप्ति भी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके आध्यात्मिक भावों को भी बढ़ाएगा। घर में किसी आध्यात्मिक आयोजन का आप आयोजन कर सकते हैं। आध्यात्मिक समारोह का आप आयोजन कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं आपके मन में घूमेगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। नाना नानी की तरफ से आपको आर्थिक मदद की संभावना देखने को मिलेगी। वहीं इस समय आपको रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी सजगता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कार्यों में नुकसान की स्थितियां, नुकसान के योग बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस समय झगड़े को और अधिक ना बढ़ाएं, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपकी समझदारी से आप अपने रिश्ते को सामान्य करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय व्यापारी वर्ग को भी थोड़ा सा सोच समझकर निवेश करना है। यदि किसी कंपनी के साथ आप टाइप करने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए सही सौदा न हो और उस वजह से नुकसान की स्थितियां बढ़ जाए। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
ससुराल वालों के साथ में आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ रहेंगे और उनसे आर्थिक मदद की संभावना भी बनेगी। घर के कार्यों में आप अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा आपको भूमि से संबंधित कार्यों में दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए ऐसे कार्यों में फैसले जल्दबाजी में ना लें और यदि आप कोई फैसला लेने जा ही रहे हैं तो पेपर पूरे ढंग से पढ़ें, डॉक्यूमेंट्स पढ़ के उसके बाद में साइन करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपको इस समय सता सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान भी रखना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कार्यों में आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। खासकर छात्रों के लिए ये समय सफलतादायक रहेगा। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा। वहीं आपको अपने कोई विशेष टारगेट में सफलता हासिल होगी। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे और यदि आपके बच्चे कला के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं तो उसमें आपका नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। ये समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी मान सम्मान में वृद्धि वाला रहेगा। वहीं ये समय शत्रुओं की तरफ भी थोड़ा सा सतर्क रहने का है। आप अपने कार्यों में जितनी सजगता रखेंगे उतने ही शत्रु अपने मंसूबों में नाकामयाब होते चले जाएंगे। इसीलिए थोड़ा आंख नाक कान खुले रखें, जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा न करें और अपने कार्यों में एकाग्रचित होकर खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करें। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आपको बचना होगा, क्योंकि गलत मित्र आपको भटका सकते हैं, आपके मार्ग से आपको डावाडोल कर सकते हैं, आपकी लाइफ को थोड़ा सा बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसे मित्रों से जितना हो सके दूर रहे। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर से आपको मान सम्मान मिलेगा। वहीं उनके साथ में आपके कहीं शॉर्ट ट्रिप पर बाहर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे और शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आज का सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मान सम्मान से भरी रहेगी। आपका पराक्रम और अधिक बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए अटके काम आपके इस समय निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। आपके जीवन में आ रही समस्याओं को एक उचित हल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कामकाजी लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको बॉस से बहुत ही अच्छा एप्रिशिएशन और सहयोग देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से पूर्ण जरूर होंगे, पर कार्यों में कठिनाइयां जरूर आएगी। आपके बॉस से आपको समय समय पर गाइडेंस तो मिलेगी, परंतु लापरवाही की वजह से डांट भी सुनने को मिल सकती है। यानी मिक्स रिजल्ट आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही सतर्क रहकर आगे बढ़ने का ये समय है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति तो करेंगे, परंतु कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा सोच समझकर उस निवेश में आगे बढ़े। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं ये समय छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहने वाला है। आपकी उन्नति में चार चांद लगेंगे और इस समय आपको मन वांछित परिणामों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में घर के कामों में हेल्प करानी चाहिए और ये समय वीकेंड पर आपको अपने परिवार को ही देना चाहिए। वहीं ये समय ननियाल में जाकर मौज मस्ती का भी रहेगा। नाना नानी का प्रेम और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू और शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए वाणी से सबको मोहित करने की रहेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं कोर्ट से संबंधित कोई भी मामले आपके चल रहे हैं तो वो मामले आपके पक्ष में जाएंगे। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद का हल भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय दूरगामी यात्रा का रहेगा, पर जो भी उद्देश्य आपकी यात्रा का रहेगा वो उद्देश्य निश्चित रूप से सफल होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। वहीं आपके
अटके हुए काम उनकी मदद से पूर्ण हो जाएंगे। पर इस समय आपको वाहन से संबंधित कोई खर्चा आ सकता है या फिर घर के रखरखाव में कुछ खर्च करना पड़ सकता है। इसीलिए बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। बजट इस समय डावाडोल हो सकता है। फाइनेंशियल आप थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए अपने कार्यों में सजगता रखें ताकि आपको किसी से उधार लेकर अपने कार्यों को न करना पड़े। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ मौज मस्ती में आपका समय व्यतीत होगा। ये समय आपके मनोरंजन के कार्यों में निकलेगा और इस समय आप अपने परिवार को समय देते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको अपने कार्यों में देखने को मिल सकता है। डिसीजन थोड़ा सा वीक रहेगा। इसीलिए आप अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इस समय आपके घर के बड़ों की वजह से आपकी जिज्ञासा वाहन होगा। परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। ददियाल से आपको विशेष सहायता इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके बाहरी कार्यों में व्यवधान आ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिक्कतों की वजह से आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे। वहीं आध्यात्मिक भाव से आप ओतप्रोत रहेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। वहीं घर की महिलाओं के लिए आप कुछ गिफ्ट्स की खरीदारी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों का विशेष साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें इस समय दूर हो जाएगी, परंतु ईगो प्रॉब्लम आपके बीच में आ सकती है। इसलिए अपने ईगो को साइड में रखकर अपने निर्णय में आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके ईगो की वजह से आपके बने बनाए रिश्ते खराब हो जाए। वीकेंड पर आपको अपनी माँ के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा और आप और आपकी मदर के बीच में संबंध और अधिक मधुर होते हुए दिखाई देंगे। परंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। अगर आपको उनके स्वास्थ्य के प्रति कुछ भी गड़बड़ी महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और समय रहते उनका इलाज करवाएं। आपकी इस वीक शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा काला और शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा संभल कर आपको चलना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए मंगलकारी नहीं रहेगा। खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं। वहीं वर्क प्लेस पर किसी से उलझने की अपेक्षा अपने कार्यों में आपको संलग्न रहना चाहिए। यदि आप दूसरों के कार्यों में टांग अड़ाएंगे तो उस वजह से आपको बॉस की भी डांट सुनने को मिल सकती है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इस समय गलत मार्ग अपनाने का प्रयास न करें, रिश्वत लेने का प्रयास न करें, वरना आपको जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। ददियाल पक्ष से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब से आपको बहुत अच्छा एक बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर किसी रिश्तेदार से आपके मनमुटाव चल रहे थे तो वो मनमुटाव अब खत्म हो जाएंगे। परंतु इस समय कोई भी नए काम की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। रिस्की काम न हाथ में लें, क्योंकि इन कार्यों में रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान हो सकता है। ये समय नेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पर मेहनत बहुत करवाएगा। पर मेहनत से अगर आप पीछे नहीं हटे तो निश्चित रूप से परिणाम भी आपको अपने मन मुताबिक देखने को मिलेंगे। वीकेंड पर आप अपने भाई बहन और कजिन्स के साथ में मौज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा पीच और शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी इस समय बन रही है। आपके प्रॉपर्टी और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा लाभ इस समय दिलवाता हुआ दिखाई देगा। आप अपने काम की कोई नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग भी इस समय कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्चों में थोड़ी सी अधिकता रहेगी, परंतु जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उसका दूरगामी फायदा भी आप प्राप्त कर सके। इस समय आपको विदेशों से अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं और विदेशों से आपको
व्यापार करने के मौके अवसर प्राप्त होते रहते हैं। तो इस समय आपको विदेशी करेंसी मिलने की संभावना अपने व्यापार में बनी हुई है। आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा। इस समय मिथ्या बातों पर गौर करने की अपेक्षा अपने आत्मविश्वास पर आपको विश्वास करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ना चाहिए। तभी आप सही डिसीजन पे सही समय पर पहुंच पाएंगे और उस वजह से आप अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त करेंगे। वीकेंड पर आपको अपने परिवार और कुटुंब रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी और शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अगर आप वर्कहॉलिक है तो काम की अधिकता की वजह से आप प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर लेंगे। अगर वर्कहॉलिक नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ सकती है, परंतु फिर भी आप अपने कार्य को करने में अग्रसर रहेंगे। सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों के लिए जिम्मेदारियों से भरा समय रहेगा, पर अधिकारियों का पूर्ण सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। पिता के मार्गदर्शन से आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे और उनकी सहायता से सप्ताह के मिड में आप अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत इन्वेस्टमेंट से इस सप्ताह के मिड में आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको नुकसान की स्थितियों में ला सकता है। साथ ही उधार लेने की नौबत भी आ सकती है, इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट को करते समय सोच समझकर आगे बढ़े। पहले पूरी जानकारी के साथ में विचार विमर्श करते हुए ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस समय गलत तरीके से किया गया कार्य आपको मुश्किलों में डाल सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए सही मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी के रास्ते पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और परिवार के साथ में समय बिताने का मौका आपको मिलेगा। परिवार के जो शिकायतें आपके प्रति रहती है कि आप उनको समय नहीं देते, वो शिकायतें आप इस वीकेंड पूरी कर देंगे, यानी दूर कर देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा और शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। धन कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक भावों से ओतप्रोत रहेंगे। घर में किसी पारिवारिक सदस्य के साथ या फिर परिवार को लेकर आप धार्मिक यात्रा भी इस समय संपन्न कर सकते हैं। ये समय आपके आध्यात्मिक भावों में वृद्धि करेगा। वहीं जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी इस वीक तलाश पूरी होती हुई दिखाई देगी। आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो जॉब चेंज होने के चांसेस भी इस समय बन रहे हैं। सरकारी जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा। इस समय आप अपने विभाग की योजनाओं को पूर्ण करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिससे अधिकारियों का भी आपको पूर्ण विश्वास और पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। आपके पिता की सहायता से आप अपने बिजनेस को और अधिक एक्सटेंड करने की प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वयं ही इस वीक आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका लेवल और सर्कल इस वीक के मिड में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आने वाले भविष्य में आपको अपने बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। वीकेंड पर आप आध्यात्मिक कार्यों से ओतप्रोत रहेंगे। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम आपका इस समय बन सकता है। परिवार के साथ में आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू और शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलें। कुछ बड़ा नुकसान आपको इस समय देखने को मिल सकता है, इसलिए लापरवाही अपने कार्यों में बिल्कुल भी ना करें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि वो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट से भी इस समय आपको बचना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
जो युवक युवतियां हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको मनचाहा लक्ष्य इस समय प्राप्त होगा। यदि आप कोई विशेष डिप्लोमा या डिग्री लेना चाहते हैं तो उसमें भी ये वक्त आपकी विशेष रूप से सहायता करेगा। वहीं जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस समय खत्म हो जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे और मानव कल्याण जैसे कार्यों से आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इस समय भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। पिता की सहायता से आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण कर पाएंगे। वहीं इस समय घर में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और घर में मेहमानों के आवागमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मनाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए शादी सगाई जैसे न्योते आपको इस समय प्राप्त होंगे और जीवन साथी की तलाश में आपका वीकेंड चला जाएगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता देखने को मिलेगी। वहीं आपके कार्यों में आपकी सफलता के कुछ नए आयाम आपको देखने को मिलेंगे। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। घर में लग्जरियस आइटम की आप खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके नए घर का सपना भी पूर्ण हो सकता है तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास और अधिक तेज कर दें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय रिस्की कामों में हाथ न डालें। दूरगामी यात्राओं से बचें क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लगने की संभावना बनी हुई है। इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। गलत इन्वेस्टमेंट आपके नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकता है और कर्जे को विशेष रूप से बढ़ा सकता है। इस समय धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आपकी निपुणता बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये समय युवा वर्ग के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। यदि आपने अपने खुद के काम की शुरुआत की तो उसमें आप अच्छी खासी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। इस समय कुछ विशेष अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो कि आपको आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं वीकेंड पर आपके किसी ऐसे अजनबी व्यक्ति के प्रति आकर्षण हो सकता है जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही विशेष बन जाएगा और आपके जीवन में विशेष भूमिका निभाएगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा और शुभ अंक रहेगा 5। तो ये था 17 जनवरी सोमवार से 23 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं सप्ताह के विशेष उपाय की तरफ। यदि आप विशेष सफलता अपने कार्यों में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को चोला, सिंदूर, लाल पुष्प और पान का बीड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही अपनी मन वांछित इच्छा को मन में संकल्प लेते हुए उनके सामने प्रकट करें और उसे पूर्ण करने के लिए कहें। ये कार्य आपको 7 मंगलवार तक करना है। देखिएगा आपके कार्यों में आप कैसे सफलता प्राप्त करते हैं और विशेष कार्य में सफलता से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और विशेष उन्नति भी आप अपने जीवन में करते चले जाएंगे। यदि आप मुझसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।